हमारे YouTube चैनल ऋषि सेज में। और आज हम अपने पॉडकास्ट में लाए हैं एक बहुत ही रोचक और दिलचस्प विषय जिसका नाम है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, यानी कि विवाहेतर संबंध। क्या है ये? शादीशुदा होते हुए या अपने जीवन साथी के अलावा किसी के साथ गहरा भावनात्मक संबंध या शारीरिक संबंध एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर माना जाता है। मगर इस बारे में बहुत सी भ्रांतियां हैं। कैसे वन बाय वन रूल अप्लाई करें, कैसे एक सटीक निष्कर्ष पे पहुंचे कि पत्रिका में ये कॉम्बिनेशन है या नहीं, इसमें हमारी हेल्प करने वाली हैं मिसेस अंजू बंसल जी। नमस्कार अंजू जी। नमस्कार शीतल जी। और मिस्टर नीरज सरीन जी। नमस्कार नीरज जी। नमस्कार जी शीतल जी। जी अंजू जी, स्टार्ट करें। जी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ रूल्स बनाने के जी। लिए। फर्स्ट रूल है, सबसे पहले हमें लग्नेश को देखना है, एफ्लिक्शन ऑफ लग्नेश एंड मून। क्योंकि यदि हमारा लग्नेश ही कंबस्ट है, नीच है या मेलिफिक्स के साथ है, तो तभी व्यक्ति गलत दिशा में जाएगा, गलत काम करने का सोचेगा। तो सबसे पहले ये तो बेसिक रूल है। आई थिंक ये सबको ही पता होता है कि सबसे पहले लग्नेश को ही देखना है हमें, क्योंकि वो स्वयं जातक हम्म। को दिखाएगा। उसके बाद सेवंथ हाउस का कनेक्शन सेकंड हाउस या इलेवेंथ हाउस से हो। सेवंथ लॉर्ड इलेवेंथ में बैठ जाए या सेकंड में बैठ जाए, या इनके लॉर्ड सेवंथ में आकर बैठ जाए। क्योंकि ये ना धन भाव और लाभ भाव है, जो वृद्धि के भाव है। अगर सेवंथ का इनसे कनेक्शन होगा तो सेवंथ हाउस की वृद्धि होगी, मतलब मल्टीपल पार्टनर, ये मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लिकेशन दिखाएगा मल्टीपल पार्टनर को। उसके बाद है मार्स विनस कंजंक्शन। ये जो होता है ना, ये अफेयर्स वगैरह इनको ज्यादा इस दिखाएगा। मार्स विनस कंजंक्शन व्यक्ति अफेयर्स की तरफ ज्यादा जाएगा। ये बहुत क्लोज डिग्री में हो। इसमें ना तीन रूल आएंगे। या तो ये दोनों हम्म। कंजंक्शन में हो, बहुत क्लोज डिग्री में, मिनिमम 5 डिग्री के कंजंक्शन में हो अंदर अंदर, या फिर आमने सामने हो, वो भी डिग्री वाइज क्लोज डिग्री में, या ट्राइन में हो एक ही डिग्री पर। क्योंकि नवांश में तब एक हम्म। साथ आ जाएंगे अगर एक ही डिग्री पर होंगे तो। इस तरह से हाँ। इन्हें हमें देखना है, सिर्फ साथ बैठना ही नहीं, ट्राइन में भी और आमने सामने भी। लेकिन डिग्री वाइज, डिग्री पर ध्यान रखना है इनका थोड़ा। उसके बाद एक रूल है, फॉरेन एलिमेंट इफेक्ट्स ऑन हाउस ऑफ बेड प्लेजर। हाउस ऑफ बेड प्लेजर होता है हमारा ट्वेल्थ हाउस। ये एक जे एन भसीन जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। अगर वहां पर फॉरेन एलिमेंट्स का इफेक्ट आ जाए, यानी मेरे बेड प्लेजर पर फॉरेन एलिमेंट आ गए, तो मेरा जहां पर मुझे होना चाहिए वहां पर फॉरेन एलिमेंट है, मतलब मेरी वाइफ मुझे कोई चीट और है? कर रही है, कोई और है, हम्म। यानी मेरी वाइफ किसी और हम्म। के साथ है। और अगर सिक्स हाउस पर आ जाए, जो वाइफ का बेड प्लेजर है 7 से 12 है, अगर वहां पर फॉरेन हम्म। एलिमेंट का इफेक्ट आ जाए, तो नेटिव अपनी वाइफ को चीट करता है। तो अब ये फॉरेन एलिमेंट्स हैं क्या? फॉरेन एलिमेंट्स एक तो राहु है, जो मर्यादा तोड़ता है, हम्म। सीमाएं तोड़ता है, मर्यादा हम्म। खत्म करेगा। एक एग्जैक्टली। होता है सिक्स हाउस। सिक्स हाउस और सिक्स टू सिक्स लॉर्ड, सिक्स लॉर्ड छठे का स्वामी, छठे से छठा 11वें का हम्म। स्वामी। ठीक है। छठे के स्वामी को इसलिए ठीक हम है। फॉरेन एलिमेंट मानते हैं क्योंकि वो शत्रु का भाव है। शत्रु हमारा कोई अपना नहीं हम्म। होता, फॉरनर फॉरन में ही हम्म। गिना जाएगा, फॉरनर की तरह ही लिया जाएगा उसे। इसलिए छठा, छठे से छठा 11वां। लेकिन इनका ध्यान रखना, ये दोनों भी बदल जाएंगे। अगर हम नेटिव के लिए देख रहे हैं कि वो चीट, उसकी वाइफ उसे चीट कर रही है, तो नेटिव का छठा हो छठे से छठा। अगर हम वाइफ के केस में देख रहे हैं, तो फिर हम वाइफ का छठा और छठे से छठा लेंगे कि वाइफ तो नहीं चीट हो रही उसकी। ठीक है। इस तरह से हमें लेना है। एक अन्य रूल है D30 में। D30 में हमें मून को देखना है। अगर मून की जो लग्न राशि है, सबसे पहले D1 की लग्न राशि देखिए, और D1 में मून हम्म। किस साइन में गया उसे देखिए। मान लीजिए हम्म। D1 लग्न तुला का है और चंद्रमा वृषभ में है। हम्म। तुला और वृषभ दो राशियां हमने नोट कर ली। अब D30 में मून इन दोनों में से कहीं नहीं होना चाहिए। अगर इन दोनों में है, तो इसका मतलब व्यक्ति में चरित्रहीनता है, उसका करेक्टर सही नहीं है। ठीक है। तो ये 5 बेसिक रूल हैं जिन पर हमने काम किया है, और इसको लेकर हम चार्ट पर डिस्कशन करेंगे। और ये पांचों लगनी चाहिए एग्जैक्ट, तभी हम बिल्कुल बोले कि हाँ चार्ट बिल्कुल। में कॉम्बिनेशन है। हम्म। अब ये इस चार्ट में देखिए, फर्स्ट चार्ट है। सबसे पहले हम लग्नेश को देखेंगे फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग। लग्नेश हमारा जुपिटर,
उस पर सैटर्न की दृष्टि है डिग्री वाइज। सन काफी आगे है, हम्म, मैंने अपने क्या। लेकिन सिर्फ हाँ सैटर्न की डिग्री आ रही है, तो एक मेलिफिक का एस्पेक्ट आ गया। ठीक है। हम्म, दूसरा हाँ। रूल हमारा वीनस मार्स कंजंक्शन। वीनस और मार्स की डिग्री आप देखिए, और ये कंजंक्शन लग्न में ही है। वीनस 14 डिग्री का है, और मार्स भी आप देखिए 13-28। ठीक है, बहुत क्लोज डिग्री में है। बहुत क्लोज है। अब नवांश में भी एक साथ आ जाएंगे वीनस मार्स। ठीक है, तो ये रूल भी हमारा लग गया। उसके बाद अब हम देखेंगे 11th या सेकंड से कोई कनेक्शन। अब 7th लॉर्ड हमारा बना मरकरी, 11th में जाकर बैठ हम्म, गया, तो ये मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, पार्टनर्स को। बिल्कुल। हम्म। वीनस मार्स भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब मल्टीपल अफेयर्स दे रहे हैं। 7th लॉर्ड 11th में जाना, मल्टीपल पार्टनर हो गए। ठीक है। अब हम्म, इसके बाद हम जे एन बसीन वाले रूल पर आते हैं, फॉरेन एलिमेंट वाले पर। अब इसमें देखिए, आ, हम वाइफ का बैड प्लेजर देखेंगे, क्योंकि नेटिव चीट कर रहा है। ठीक है, वाइफ के बैड प्लेजर पर वाइफ के सिक्स लॉर्ड, वाइफ का सिक्स लॉर्ड हो गया सैटर्न, और 6 to 6 हो गया हम्म, मून। सैटर्न और मून का इफेक्ट इस हाउस पर, सिक्स हाउस या सिक्स लॉर्ड पर होना चाहिए। अब सैटर्न 10वीं दृष्टि से सिक्स हाउस को देख रहा है, राहु सिक्स हाउस को देख रहा है, यस यस यस। लेकिन मून का कोई कनेक्शन ना तो सिक्स हाउस से आ रहा हम्म, है, ना इसके लॉर्ड सन से। लेकिन दो हम्म। फैक्टर हमें मिल गए, सैटर्न और राहु। तीन फॉरेन एलिमेंट में से हाँ। दो फॉरेन हम्म, एलिमेंट हमें सिक्स हाउस और उसके लॉर्ड पर मिल गया। ठीक है, तो ये हम्म, दिखाता है कि ये व्यक्ति मल्टीपल अफेयर में है, अपनी वाइफ को चीट कर रहा है। ठीक है। अब हम D30 वाला जी। रूल, जो हमारा अंतिम रूल है, उसमें देखिए D30 में यहाँ पर लग्न राशि मीन है, और चंद्रमा हमारा हम्म, में है। अब मीन या तुला में किसी में भी मून को नहीं होना चाहिए, लेकिन मून देखिए आप तुला में बैठा है। ठीक है, हाँ, हम्म, तुला में। तो ये सारे रूल हमारे अप्लाई हो गए। हम्म। तो इस चार्ट में हम पूरी तरह कह सकते हैं कि इसकी लाइफ में मैरिज का सुख खराब है, मतलब ये वाइफ को चीट कर रहा है, मल्टीपल अफेयर्स रहेंगे इसके। अब इनका ना डिवोर्स हो चुका है, एक वाइफ थी उनका डिवोर्स हो चुका है, और ओके। वो इसीलिए छोड़कर गई हम्म, क्योंकि पता चल गया था कि ये अदर वुमेन्स के साथ है, तो इस वजह से। इन्वॉल्व है। बिल्कुल, इस वजह। हम्म, अब मैं दूसरा चार्ट लेती हूँ। ये चार्ट शीतल जी आपने दिया था, तो आप बताइए इस हाँ चार्ट। अंजू जी, चार्ट में। राइट राइट राइट। अंजू जी, इसमें सबसे पहले तो मैंने देखा कि लगन में शनि जैसा प्लैनेट है, बिल्कुल, जो लग्न कि लगन को एफ्लिक्टेड हो लीड गया, करता है। बल्कि मून मून भी हाँ एफ्लिक्ट हो गया एग्जैक्टली। जी। जी जी। और वीनस इसका केतु, राहु केतु एक्सेस में है। विद सन बिल्कुल है, बट राहु केतु एक्सेस वहां पर आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर अगर हम इवन नेटिव ये से कंबस्ट सिक्स्थ भी हाउस है देखें। शीतल जी, अगर मैं इसे देखूं ना, ये कंबस्ट भी है। ओ। देखिए वीनस की डिग्री जी जी 23 जी। है, सन की 26। तो तो हाँ, वीनस, ट्वेंटी लग्नेश सिक्स हमारा एंड थर्टी टू कमजोर, तो हाँ 23। लग्नेश कमजोर, चंद्रमा काफी कमजोर। कमजोर है। राइट राइट राइट। ठीक है, बिल्कुल। बिल्कुल एग्जैक्टली। इन दिस चार्ट ये देखो, सिक्स्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो भी वीनस बना, लगन से सिक्स्थ का। वो अगेन हाँ। अफ्लिक्टेड है, जो हमने देख लिया था। 6 to 6। देखिए इस चार्ट में ना, अगर हम इसको देखें वाइफ के बेड प्लेजर को, यहाँ पर हमें देखना है। ठीक है, तो वाइफ का सिक्स लोड लेंगे, वाइफ का सिक्स लोड हो गया मार्स। ठीक मार्स, है, यस, वो वाइफ का राहु सिक्स केतु लोड के साथ मार्स, और यहाँ से सिक्स लोड फिर 6 to 6 मरकरी। अब मार्स और है। मरकरी का मरकरी, यस। इफेक्ट क्या वीनस पर या इस पर आ रहा है, 7th हाउस पर, सिक्स 12th हाउस पर, मार्स जो का वाइफ का वीनस है। पे आ रहा है। हाँ, मार्स का आ रहा है, इवन राहु का आ रहा है, जो दूसरा हमारा फॉरेन राहु का भी आ एलिमेंट रहा है। हम्म। बिल्कुल, हालांकि मरकरी का नहीं आ रहा। ठीक है, तो है। मरकरी का, राइट राइट। लेकिन मरकरी भी रेट्रो है, आप देखिए वीनस की तरफ जा रहा है, तो इसको हम ले सकते हैं। तो मतलब मार्स, मरकरी और राहु तीनों का, हाँ एग्जैक्टली, राहु केतु एक्सेस में आ गए हैं। राइट। तीनों फॉरेन एलिमेंट का आ रहा है। अब उसके तीनों बाद एक फॉरेन रूल, फॉरेन एलिमेंट्स पे। एक जो रूल हमारा वीनस मार्स का था डिग्री वाइज, आमने सामने है। डिग्री हाँ, वाइज भी बिल्कुल। काफी क्लोज है, दैट इज 23 देखिए, सेम एंड डिग्री ट्वेंटी है। टू हाँ हाँ, 23-22 देखिए, ठीक है ना। तो डिग्री बिल्कुल वाइज तो क्लोज है। D9 में भी वो इकट्ठे हो गए, लग्न में ही आ गए। ठीक क्लोज है है। ना। नहीं, ये डी हम्म। अब थर्टी है मेरे ख्याल से। ओके, दैट अच्छा इज D30। D30, हाँ D30 में भी अब चलो हाँ पहले ये देख D9। लेते हैं। D30 में हाँ मून हमारा लग्न की राशि और चंद्र राशि मून ही बनी। ठीक है, तो मून हम्म। हाँ हाँ, वृषभ में बैठा है, देखिए, है ना। हाँ, एग्जैक्टली बिल्कुल। सेम। ठीक है ठीक है। वहीं डी बैठा हूँ। नाइन बिल्कुल, और D9 में भी इसे चेक कर लेते हैं, ये देखिए D9 D9 में में, भी सिचुएशन खराब है।
हाँ, मार्स और सिचुएशन वीनस आमने खराब है। सामने, बिल्कुल ठीक हाँ, है। तो आमने राहु सामने केतु है। एग्जैक्टली राहु एग्जैक्टली। केतु एक्सिस में, ठीक है। तो हम्म। इस पर भी हमारे सारे रूल लग गए हैं। तो इस तरह से हमें एग्जैक्टली देखना है। कंप्लीट। और बिल्कुल। अंजू जी इनकी लाइफ में तो मतलब कि आई कांट टेल यू कि इन्होंने बताया कि हाँ मेरी जी, लाइफ में तो इतनी लड़कियां हैं कि मैंने काउंट नहीं किया। बिल्कुल। वो इस काफी वजह, मतलब हाँ, कि बिल्कुल सही कह काफी रहे, देखो। रूल 1 बाय 1 एग्जैक्ट लगे हैं, जहाँ पे हाँ, मर्क वीनस और मार्स का तो रोल बहुत ही वीनस हाई है, दैट मार्स इज बल्कि एनर्जी, राहु भी आ ब्यूटी, गया ना साथ में, राहु बढ़ा रहा है अट्रैक्शन। उस चीज को। वीनस मार्स के कंजंक्शन में बिल्कुल राहु भी बिल्कुल। शामिल हो गया, तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा अफेयर में, ठीक है। तो इनका भी ऐसा ही रहेगा, थोड़ा ये भी अपनी वाइफ को चीट करेंगे, ऐसा चलेगा। तो इनकी मैरिज हो हम्म। चुकी है या कैसे? हाँ, हाँ, 71 इनकी का मैरिज हो चार्ट है। चुकी है। अरे हाँ, बिल्कुल। मैरिज हो चुकी है, वाइफ के साथ ही है, बट वाइफ को सब कुछ पता है, तो बहुत लड़ाई हाँ, झगड़े होते हैं, बट तो डिवोर्स नहीं हुआ। बट टू मैनी वुमेन्स, काफी लेडीज हाँ इनकी लाइफ में आ चुकी है। जी जी। चलिए, अब हम नेक्स्ट चार्ट लेते हैं। ये नीरज जी, आपने चार्ट दिया था, आप बताइए इनके बारे में, हाँ जी। ये कैसे है? हाँ जी, अंजू जी, पहले तो लग्नेश ही पीड़ित है। 11th में गया है और बिल्कुल। मंगल की राशि में है। बिल्कुल, और सन सैटर्न। से वो अस्त है। हाँ, सनसेट, बिल्कुल। जी। अस्त है। हाँ जी। पहला तो ये हो गया। चंद्रमा भी शनि दूसरा, की राशि में है और उस पर सैटर्न की हाँ वो दृष्टि भी है, पीड़ित है। चंद्रमा भी। बिल्कुल। शायद दृष्टि है चंद्रमा पार्टनर पे के भी। ऊपर, तो वो बिल्कुल परेशानी। बिल्कुल बिल्कुल। फिर हाँ, 12th लॉर्ड सिक्स्थ को भी देख रहा है, सिक्स्थ भाव को। और 5th और 10th लॉर्ड वीनस को भी देख रहा है, 12th लॉर्ड। देखिए, 12th हाउस, सेवन और से 7 से 6 हो गया हमारा जुपिटर, और 6 to 6 हो गया वीनस। बिल्कुल। तो जुपिटर और वीनस का वीनस। इफेक्ट हमारे 6th हाउस पर होना चाहिए, और राहु का। अब जुपिटर का इफेक्ट हाँ आ रहा है 6th हाउस पर। वीनस का बिल्कुल। इफेक्ट हम्म। हमारे मरकरी पर नहीं है, ना इस पर है। बिल्कुल नहीं है। और मार्स वीनस 9-5 बैठे हुए हैं। हाँ, 9-5 बैठे हुए हैं इसमें, 9-5 वीनस और बैठे हुए मार्स। हैं। और डिग्री वाइज बहुत क्लोज है हाँ। इसमें, आप देखिए, 13 हाँ, डिग्री डिग्री वाइज वीनस, बहुत क्लोज है। और मार्स की डिग्री हो गई आपकी 13, बिल्कुल सेम है, सेम डिग्री, 13 ठीक है ना। डिग्री है। तो सेम डिग्री इसलिए पे हैं। हाँ, D9 में भी वीनस मार्स हाँ, इकट्ठे हैं। इकट्ठे हो बिल्कुल। गए, ठीक है ना। तो ये रूल यहाँ पर भी लग गया। इसके अलावा हमारा D30 में चेक कर लेते हैं हम। लग्न राशि हमारी मकर है, चंद्र राशि मकर है। जी चंद्रमा देखिए जी। मकर में ही है, ठीक है ना। ये रूल हाँ, भी लग मकर में गया। ही बैठा हुआ। एग्जैक्टली। बिल्कुल। हाँ। हेंस प्रूव। इस अच्छा, इसमें इसका सेवंथ लॉर्ड डाइवोर्स चल का, रहा है अभी। अच्छा, 7th लॉर्ड का 11th से कोई कनेक्शन दिख रहा है इसमें? चंद्रमा का, या 11th लॉर्ड मंगल? नहीं, हम्म, कनेक्शन तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। डिग्री है। नहीं। चंद्रमा इलेवेंथ की लॉर्ड, डिग्री 23 है। हाँ। और मंगल की 13, डिस्टेंस है 10 डिग्री। अच्छा, तो इनके कुछ अफेयर्स और वगैरह रहे हैं, किस वजह से डिवोर्स हो रहा है इनका, कुछ हाँ, बताएं? इनके अफेयर्स रहे हैं, है अभी, और डाइवोर्स का केस चल रहा है वाइफ से पिछले ओह। 2 साल से। ओके। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है ना, क्या? वीनस मार्स वाला इफेक्ट ज्यादा है, अफेयर वाला। चीटिंग वाला हाँ, काफी ज्यादा। हाँ, चीटिंग वाला इतना काफी ज्यादा ज्यादा है। नहीं। क्योंकि इस भाव पर, जो चीटिंग वाला भाव है, इस पर सिर्फ एक जुपिटर का इफेक्ट आ रहा है, राहु का हाँ, इफेक्ट भी 6th नहीं पे आ रहा, है ना, नहीं आ राहु रहा। का। हाँ, तो राहु का और 11th पे आ रहा है। हाँ, मरकरी बुध का पे भी आ रहा नहीं है आ राहु रहा। का। हाँ जी, बुध पर आ रहा है, ठीक है ठीक है, सही है, हाँ, बिल्कुल बुध पे आपने आ रहा है तो। ना। तो दो बुध इफेक्ट 6th हो गए, लॉर्ड भी हाँ है ना। हाँ। ठीक है, हाँ, दो दो इफेक्ट इफेक्ट हो हाँ, हो गए गए दो ना। हाँ। इफेक्ट हो गए ना, हाँ हाँ, तीन हाँ में से हाँ। राहु बिल्कुल की बिल्कुल। नौवीं भाव दृष्टि आ पे रही है नहीं ना आ रहा, बुध पे। भावेश पर आ गया। हाँ, भावेश पे आ रहा है। भाव पर हम्म जुपिटर का आ गया, जो 12th लॉर्ड है। और हाँ भावेश और राहु का इफेक्ट भावेश पर आ गया। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाँ तो दो, 3 में से 2 इफेक्ट आ गए, काफी है। 3 में से 3 आ हाँ। जाए तो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, 3 में से 2 आना भी काफी हम्म। हद तक चल जाएगा। तो ये हाँ, चीज है। सिचुएशन खराब ही है। बिल्कुल। अब और कुछ पूछना हम्म। चाहेंगे आप शीतल जी? इसमें हाँ वैसे तो अंजू जी, इसमें मैं अंजू और जी ये नीरज जी बताओ कि आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। हाँ नीरज इस जी, आप स्टार्ट छिपाने के कीजिए। लिए 8 भाव का क्या रोल होगा? देखिए, 8th का कनेक्शन भी अगर 5th से आ जाए, वीनस मार्स से आ जाए, हम्म। क्योंकि ये छिपाव हाँ का भाव है ना, वीनस मार्स के साथ, जैसे वीनस मार्स क्रॉस कंजंक्शन में है, उसमें अगर 8 भाव भी जुड़ जाए हाँ। हमारा, तो वो फिर सीक्रेटिव हो हाँ जी। जाएगा। अफेयर सीक्रेट हो ही जाते हैं, फिर वो हम्म होता है ऐसा। अब मान लो 8th लॉर्ड हम्म। भी 7th में बैठ जाए, 8वीं राशि में भी बैठ जाए, 8th लॉर्ड 7th में आ जाए, अच्छा। वृश्चिक राशि का आ जाए, हम्म तो
वो भी देगा हमें, सीक्रेट रिलेशनशिप देता है वो भी। तो ये है, फिफ्थ एट का कनेक्शन हो जाए और सेवन्थ से जुड़ जाए वो, तो होंगे हमारे सीक्रेट। तो इसमें एट लॉर्ड लगन से जुड़ गया तो इसलिए ओपन हो गया। एट लॉर्ड लगन से लगन से कनेक्शन बना लिया एट्थ ने, कनेक्शन हो सन गया में ना, सैटर्न से। तो सन से सैटर्न ने, तभी हाँ। कुछ टाइम बिल्कुल, हिडन रहा, इसलिए तो फिर हाँ ओपन लग, हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। आठवीं सही। राशि में बनाया, 11वें भाव में बनाया, यानी कि अपनी इच्छा हाँ पूर्ति के लिए हाँ चीजें स्टार्ट बिल्कुल। बिल्कुल करेंगे। हाँ, बिल्कुल। अंजू बात जी सही मेरा बात है। क्वेश्चन है, जैसे ना किसी पार्टनर का चार्ट है, ठीक है, अब हम उस जातक के चार्ट से उसके पार्टनर के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग दैट अफेयर। तो अभी उसके यही तो बारे में तो किया कर ना हमने, सकते हैं, अभी यही तो किया है है। ना? मान लो तो नेटिव का दैट इज चार्ट। ऑल्सो सटीक, वो भी बिल्कुल। सटीक है। देखो जगह, अब इसी का मान लो हम नेटिव को ही लेते हैं। अब इसका पार्टनर, हम्म। ये हमने, ये नेटिव चीट चीट कर रहा है तो हमने सिक्स हाउस को लिया। अगर पार्टनर चीट करेगा तो हम हाँ। ट्वेल्थ हाउस को लेंगे। अगर हम ट्वेल्थ हाउस पर ओके। इसके सिक्स लॉर्ड यानी मरकरी का, सिक्स से सिक्स यानी हम्म। मार्स का और राहु का इफेक्ट अगर अंगत। ट्वेल्थ हाउस और लॉर्ड पर दिखाई दे, ठीक है ना, मतलब नेटिव के हम्म। हम्म सिक्स लॉर्ड, सिक्स टू सिक्स लॉर्ड और राहु, इनका इफेक्ट हमें नेटिव के जी जी। ट्वेल्थ हाउस पर दिखाई दे, तो इसका मतलब उसका पार्टनर उसका चीट कर रहा है। उसके बेड प्लेजर पर फॉरेन हाँ। एलिमेंट है, यानी उसकी वाइफ किसी और के हम्म साथ है जहां उसे होना चाहिए। ठीक है। हम्म तो ये चीजें हैं इसमें। हम्म। इसके अंजू जी, अलावा, इसमें से हाँ हमने जी, मार्स और वीनस को हाईलाइट किया, टू हाँ जी, प्लैनेट्स को हम स्पेशल हाँ लेते जी, चल रहे हैं, बाकी का तो जी, हम देखेंगे जैसे फॉरेन। हाँ मून जी, का क्या रोल है? मून मन है, मन फिसलता है पहले बिल्कुल। इन चीजों मन में। फिसलता है। और यस। देखिए चंद्रमा के नक्षत्र इसमें काफी काम आते हैं। अगर चंद्रमा मान ओके। लीजिए पूर्वा फागुनी में है, पूर्वा फागुनी सेंसुअल नक्षत्र है, अफेक्शन देता है, काल पुरुष की पांचवी राशि में आएगा, हम्म। जो खुद पांचवी राशि अफेयर की राशि है। ठीक है। तो एग्जैक्टली। पूर्वा फागुनी इसलिए अफेयर देता है, पूर्वा फागुनी। चंद्रमा मान लीजिए पूर्वा फागुनी में हो गया, चंद्रमा मृगशिरा में हो गया। मृगशिरा की स्टोरी आप सबने पढ़ी होगी कि ब्रह्मा जी ने हम्म। रोहिणी को बनाया और अपनी पुत्री पर आसक्त हो गए, उसके पीछे गए। तो वो मृगशिरा यस भी यस यस, राइट। अफेयर्स देगा। ठीक है। उसके अलावा अग्नि वाले ग्रह हैं जो लस्ट देते हैं, अग्नि में भूख होती है ना, लस्ट होता है अग्नि में, जैसे हाँ विशाखा हाँ है, हाँ हाँ। कृतिका है। जी जी। ठीक है। तो इनमें भी चंद्रमा बैठ जाए तो व्यक्ति जाएगा अफेयर्स की तरफ। तो ये कुछ नक्षत्र होते हैं। आद्रा एक रिबिलियस नक्षत्र है, वो मर्यादाएं तोड़ेगा, सीमा तोड़ेगा। ठीक है। मून ओह आद्रा का ओके। होकर सेवंथ में बैठ जाए, सेवंथ हाउस रिलेटेड वो सीमाएं तोड़ेगा रिलेशनशिप की। ठीक है। तो इस तरह से हम्म। मून का तो इफेक्ट, मून तो है ही मन हमारा, और ऐसे नक्षत्र से मिल जाए अफेयर वाले मल्टीपल तो अफेयर सोने पे सुहागा होने पे सब बिल्कुल। और चीजें बढ़ गई। हाँ अच्छा अंजू, जैसे ये बिल्कुल हमारे कर्म है, मतलब कि हम अफेयर करते हैं, दैट इज ऑल्सो कर्मा। तो हाँ, 10th भाव का क्या रेलिवेंस है इसमें, हमें देखना चाहिए या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल देखना चाहिए। देख हमने लग्नेश को देखा कि वो पीड़ित ना हो। अब इसमें, हाँ। क्योंकि तभी वो गलत दिशा में जाएगा। अगर धर्म और कर्म भाव, इनको भी एक बार हमें नजर मान लेनी चाहिए कि धर्म भाव पर कैसा इफेक्ट आ रहा है, कर्म भाव पर कैसा इफेक्ट आ रहा है, कि कर्म तो उसके खराब नहीं हो रहे। तो ये भी बड़ा रोल, इनको ये इनका भी रोल आपको दिखेगा चार्ट में। इन्हें भी आप देखें तो इनका रोल भी ओके। दिखेगा कि धर्म और कर्म भाव पर भी मेलिफिक इफेक्ट मिलेंगे आपको जब ऐसे काम होते हैं, तो हम्म। बिल्कुल देखना चाहिए। धर्म भाव से ओके। क्या है, एथिकल है, मतलब बंदा कितना एथिकल एथिकल है। कितना है पर्सन। ठीक है। हम्म। तो अगर उसको वहां, सिचुएशन मिलती भी है तो वो कितना हाँ, कंट्रोल कर लेता है कितना ना? कंट्रोल कर, बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें। जी। ओके ओके। और बोलिए। मेरे को लगता है कि मैक्सिमम चीजें कंप्लीट हम कर चुके हैं, कवर इसमें। हाँ, कवर हो गई है। नीरज जी, आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, मैं तो जो यही क्वेश्चन ठीक है है, और तो कुछ नहीं। चलिए। जी। मुझे आशा है थैंक यू हमारे, सो मच अंजू जी। जी जी जी, बताइए हमारे, बताइए। मतलब मुझे आशा है कि हमारे दर्शकों को ये टॉपिक पसंद आएगा और अच्छा लगेगा और अच्छे से समझ भी आया होगा उन्हें। क्योंकि आजकल ये ना बड़ी कॉमन चीज हो गई है मल्टीपल अफेयर वाली, ये सोसाइटी में हम्म। हमारा बहुत ज्यादा, मतलब प्रभाव बढ़ता जा रहा है। अब इसको चार्ट में कैसा देखना है, और ये हर दूसरे तीसरे चार्ट में हमें देखने को मिल जाएगा। तो आप देखना, इसे जरूर एग्जैक्टली। लगाना, बिल्कुल और हमें फीडबैक जरूर देना। मैं अपने दर्शकों को कहूंगी ये जी पांचों रूल जी लगा जी। कर देखना, बहुत अच्छे से लगेंगे ये, अच्छे रूल है। और ये जो स्पेशली जेएन भसीन जी का फॉरेन एलिमेंट है, तो चीटिंग देखने के लिए ही है कि मेरा पार्टनर या मैं किसी फिजिकल रिलेशनशिप में तो नहीं है। वीनस मार्स तो सिर्फ हम मल्टी अफेयर के लिए देख सकते हैं, लेकिन ये जो जेएन भसीन अट्रैक्शन जी का अफेयर, रूल हाँ है हाँ, राइट राइट और राइट। ये जो 30 30 का रूल है, ये हमें करेक्टर बता रहा है हमें। तो ये लास्ट के जो दो जी। रूल हैं,
तो ये तो बहुत सीवियरिटी चेक करने के लिए है कि सीवियरिटी कितनी है, वाकई में चीट कर रहा है या नहीं। बल्कि हम्म। आजकल कुछ लोग जासूस लगाते हैं ना पीछे अपनी वाइफ के, ये हमें चीट तो नहीं कर रहा हमारा स्पाउस। उस पर पैसा देने से अच्छा अपनी हाँ। कुंडली चेक करवा लीजिए। यहीं से पता चल जाएगा कि आपका उसमें स्पाउस पैसा आपको। वेस्ट करने से अच्छा है अपना टाइम स्पेंड करके आप ये सारे रूल लगाए हमारा पूरा पॉडकास्ट देखने के बाद। जी जी। चलिए। थैंक यू सो मच अंजलि, थैंक यू सो मच। चलो ठीक है, धन्यवाद थैंक यू। धन्यवाद। ठीक है। नमस्कार। नमस्कार जी अंजू।